दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट फोरम में। दोस्तों, आपने भूत और उससे जुड़ी कहानियां तो बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी खास मैं आपके लिए लाया हूं। उसको सुनने के बाद आपको यकीन आए या ना आए, लेकिन ये कहानी दोस्तों भूत के प्रति आपके नजरिए को बिल्कुल बदल के रख देगी। जब आपको पता चलेगा कि भारत का एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी है जिस पर भूतों का कब्जा है। सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये भी एक सच है कि स्टेशन का संचालन तक आज उस भूत के ही हाथों में है। वो भूत जिसने एक समय ऐसा विकराल रूप भी ले लिया था जब इस स्टेशन को 42 सालों तक बंद करना पड़ा, और वो इसलिए क्योंकि कोई भी ट्रेन ड्राइवर वहां रुकने को तैयार ही नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के सबसे भूतिया जगह बेगनकोदर रेलवे स्टेशन की। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में मौजूद बेगनकोदर वो रेलवे स्टेशन है जो पुरुलिया जिले से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। रेलवे के रिकॉर्ड्स में ये आज भले ही एक भूतिया स्टेशन के नाम पर दर्ज है, लेकिन यकीन मानिए साल 1965 में यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि उस समय जब साल 1962 में स्टेशन की शुरुआत हुई तो इसके चलते बेगनकोदर के लोगों की परेशानियां खत्म हो गई। इसके माध्यम से वो अपने जिले पुरुलिया से तो जुड़े ही साथ इस स्टेशन ने बेगनकोदर के लोगों को समूचे बंगाल से भी जोड़ दिया। वो जहाँ भी जाना चाहते ट्रेन में बैठते और चल पड़ते। जबकि साल 1962 से पहले बेगनकोदर के लोगों का मात्र एक ही सहारा था, पुरुलिया स्टेशन, वो भी 50 किलोमीटर की दूरी पर। स्टेशन बनने के बाद यहाँ खुशियों की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन इन खुशियों को अचानक ही किसी की नजर से लग गई। जिस स्टेशन को बने अभी करीब 5 साल ही हुए थे और जहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, वहाँ अचानक एक बड़ी और अजीब घटना देखने को मिली। ये बात है साल 1967 की, जब बेगनकोदर रेलवे स्टेशन की कमान संभालने वाले स्टेशन मास्टर मोहन के साथ एक घटना हो जाती है। जब रात के अंधेरे में मोहन स्टेशन पर आने वाली ट्रेन को सिग्नल दे रहे थे, तभी अचानक मोहन देखते हैं कि एक लड़की ट्रेन की रफ्तार से भागती हुई पहले तो प्लेटफॉर्म पर आती है, फिर ट्रेन से आगे निकलकर पटरियों पर दौड़ने लगती है। ये देखकर मोहन बुरी तरह से घबरा गए। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक तरफ उनकी आंखें थी तो वहीं दूसरी तरफ दिल दिमाग। आंखों देखी बातों पर यकीन भी आ रहा था तो वहीं दिल दिमाग इसे मानने को तैयार नहीं था। आखिर ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब अगले ही दिन बेगनकोदर के लोगों और खुद रेलवे स्टाफ ने बताया कि उन लोगों ने भी एक ऐसी ही लड़की को देखा है जो बेगनकोदर आते ही ट्रेन का पीछा करती है, तब स्टेशन मास्टर को यकीन हो गया कि जो कुछ भी उसकी आंखों ने देखा था वो बिल्कुल सही था। वो कोई और नहीं बल्कि एक लड़की का भूत ही था। इस आभास ने मोहन को बुरी तरह से झकझोर दिया और वो डर के मारे कांपने लगे। अब क्योंकि मोहन स्टेशन पर बने कमरे में ही रहते थे और वहीं पर ड्यूटी भी करते, तो उन्हें हर तरफ उस लड़की का एहसास होने लगा, मानो जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, जो उन्हें जान से मार डालने के लिए आतुर हो। इस डर को मोहन ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक दिन छुट्टी लेकर अचानक ही अपने घर लौट गए। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं इसके बाद मोहन के साथ क्या हुआ? जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। मोहन की छुट्टी पर जाने मात्र से ही कुछ दिनों बाद रेलवे विभाग के पास एक खबर आई कि उनके स्टेशन मास्टर की रहस्यमय रूप से मृत्यु हो गई है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर हर कोई हैरान हो गया और कहने लगा कि हो ना हो मोहन की मृत्यु के पीछे भूतिया लड़की का ही हाथ है। हालांकि मोहन की मौत काफी नहीं थी कि वो सरकारी काम को प्रभावित कर सके, वो भी तब जब उनकी मौत खुद उनके घर में ही हुई। इसलिए रेलवे ने भी स्टेशन पर भूत होने जैसी बात को सिरे से नकार दिया और मोहन की जगह तुरंत एक नए स्टेशन मास्टर को बेगनकोदर में नियुक्त कर दिया गया। लेकिन मोहन का रहस्य अब भी बरकरार था, जिसे नकार कर रेलवे ने उससे भी बड़ी गलती कर दी। और वो कुछ इस तरह की, जैसे ही नए स्टेशन मास्टर ने बेगनकोदर का काम संभाला, उसे पहली ही रात में भूतिया लड़की के दर्शन हो गए, जो हमेशा की तरह पहले तो प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगा रही थी और फिर गाड़ी के आगे दौड़ने लगी। ये देखकर दूसरा स्टेशन मास्टर तो ऐसा घबराया कि उसने अगले ही दिन यह आवेदन दे दिया कि वो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता, कि वो कहीं भी काम कर सकता है लेकिन बेगनकोदर में बिल्कुल भी नहीं, फिर चाहे उसे बर्खास्त ही क्यों ना कर दिया जाए। ये सुनकर रेलवे बुरी तरह से हैरान रह गया कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या है जो हर कोई यहाँ से भागना चाहता है। हालांकि इसी बीच तीसरे स्टाफ की भी नियुक्ति कर दी गई, लेकिन वो लोग भी वहाँ टिक नहीं पाए। इस तरह मात्र 3 साल के अंदर 3 स्टेशन मास्टर बदल दिए गए। इन घटनाओं के बाद ये खबर आग की तरह फैल गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जिस भूतिया स्टेशन पर पहले लोग कम आते थे, भूत के डर से वहां पर ना के बराबर आने जाने लगे। डर का माहौल ऐसा था कि लोग ट्रेन पकड़ने के लिए पुरुलिया जाना ज्यादा उचित समझते, न कि बेगनकोदर। अब बात निकली तो भाई इसे दूर तक जाना ही था। ये बात समूचे बंगाल में फैल गई और बेगनकोदर मात्र 5 साल के भीतर ही एक भूतिया स्टेशन घोषित हो गया, जिसे साल 1968 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसके बाद बेगनकोदर में कोई भी ट्रेन नहीं रुकती, बल्कि बेगनकोदर के आते ही ड्राइवर खौफ के चलते ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देते और गाड़ी में बैठे यात्री खिड़कियां बंद कर लेते और फिर ये आम सी बात हो गई, जिसके चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन कोई भी इस रहस्य से पर्दा उठाने को आगे नहीं आता। इस तरह करीब 40 साल बीत गए और बेगनकोदर एक भूतिया रेलवे स्टेशन बन के रह गया।
धीरे धीरे ये बात समूचा भारत भी जान गया, जिसकी आधी अधूरी कहानी सुनते ही हर कोई इसके बारे में करीब से जानने का इच्छुक हो जाता। 240 वर्षों तक तो एक समय ये भी आया जब बंगाल आने वाले किसी भी देसी या फिर विदेशी पर्यटक को इस भूतिया स्टेशन और उससे जुड़ी कहानियां सुनाई जाती और इसका भ्रमण करवाने के लिए अच्छे खासे पैसे भी लिए जाने लगे। केवल गाइड ही नहीं, यहाँ रहने वाले लोकल लोग भी यात्रियों को बताते कि किस तरह एक अच्छा भला स्टेशन श्रापित हो गया। गांव वालों के अनुसार बैगन कोदर का यह हाल इसलिए हुआ था क्योंकि साल 1962 में यहाँ एक लड़की की मृत्यु हो गई थी, जिसका कारण थी एक तेज रफ्तार भारतीय रेल। इस हादसे के बाद से ही लड़की का भूत स्टेशन पर भटकने लगा और आती जाती ट्रेनों का पीछा करने लगा, जिसको खुद गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा। लेकिन कहते हैं ना, वक्त एक जैसा नहीं रहता। 40 साल के बाद ही सही, बैगन कोदर का वक्त भी बदला। साल 2007 में वो समय आया जब इस स्टेशन और उससे जुड़ी भूतिया दास्तान से पर्दा उठने का प्रयास किया गया, जबकि इलाके की युवा पीढ़ी ने आगे बढ़कर अपने गांव को इस श्राप से बाहर निकाला। बैगन कोदर के युवाओं की मेहनत तब रंग लाई जब इस भूतिया कहानी की भनक भारत के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के कानों में जा पड़ी, जो अपनी पूरी टीम के साथ स्टेशन पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए आए थे। गांव वालों ने गौरव को बताया कि आखिर उन लोगों ने लड़की को कब कब, कहां और यहाँ तक कि किस किस मुद्रा में देखा है, जिसके आधार पर पैरानॉर्मल सोसाइटी ने यहाँ रात भर जांच की। हालांकि उन्हें यहाँ पर कई बार किसी आत्मा के होने का आभास जरूर हुआ, लेकिन वो लोग भी यकीन के साथ ये नहीं कह पाए आखिर ये सच में कोई भूत है भी या नहीं है। बस फिर क्या था, इस आधी अधूरी जांच ने बैगन कोदर की किस्मत को एक बार फिर से खोल दिया, जब साल 2009 में यही खबर तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी के ऑफिस में जा पहुंची। ममता ने भी अपने प्रदेश की समस्या का जड़ से निदान किया। पहले उन्होंने सभी तथ्यों को ठीक से परखा और जब उनके सभी अधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट हो गए तो 9 सितंबर साल 2009 को ये स्टेशन फिर से एक बार आम जन के लिए खोल दिया गया, जब कोलकाता से रांची जाने वाली ट्रेन पहली बार यहाँ रोकी गई। रेलवे ने भी अपना समूचा स्टाफ यहाँ तैनात कर दिया। धीरे धीरे लोग भी यहाँ से गाड़ी पकड़ने लगे। लेकिन दोस्तों, एक चीज जो आज 13 साल बाद भी यहाँ नहीं बदली, वो है शाम 5 बजे के बाद यहाँ ना आना। जी हाँ, सारी सुविधाएं होने के बाद भी बैगन कोदर में 5 बजते ही सन्नाटा आज भी फैलने लगता है। शाम 5 बजे के बाद ना तो यहाँ से कोई ट्रेन पकड़ता है और ना ही यहाँ कोई उतरता है, इस डर से कि कहीं भूतिया लड़की फिर से एक बार सामने ना आ जाए। और जो कुछ भी मोहन और उनके जैसे कई लोगों के साथ हुआ, वैसे ही कुछ किसी और के साथ ना हो। दोस्तों, केवल बैगन कोदर ही नहीं, भारत देश में ऐसे 9 और भी रेलवे स्टेशन हैं जो भूतिया हैं, और ये मैं नहीं बल्कि खुद इंडियन रेलवेज का रिकॉर्ड कहता है, जिनके दस्तावेजों में ये साफ साफ लिखा गया है कि ये सभी स्टेशन हॉन्टेड हैं, जहां गाड़ियों को रोकने का नहीं बल्कि ना रोकना फायदे का सौदा है। आपने शिमला का नाम तो सुना होगा दोस्तों, जिसकी सुंदरता को देखने यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुंदरता के बीच शिमला में एक ऐसी जगह भी है जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। मैं बात कर रहा हूँ शिमला में मौजूद उस भूतिया स्टेशन और उसके टनल की, जिसे टनल 33 या फिर बैरॉक टनल भी कहते हैं, जिसके बारे में यह मशहूर है कि इस गुफा के आसपास अक्सर ही एक व्यक्ति को देखा जाता है जो कि एक आत्मा है, वो भूत जिसका नाम कर्नल बैरॉक है। कर्नल बैरॉक ब्रिटिश इंजीनियर थे, जिन्हें साल 1898 में अंग्रेज सरकार ने टनल के निर्माण का कार्य सौंपा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी किसी गुफा का निर्माण किया जाता है तो इंजीनियर्स एक तरफ से पहाड़ को काटते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बैरॉक ने ऐसा नहीं किया, बल्कि टनल की खुदाई के लिए उन्होंने गुफा के दोनों ओर मजदूर लगाए ताकि दोनों तरफ के कारीगर बीच में आके मिल जाएं और काम भी जल्दी से पूरा हो जाए। दोस्तों, शुरुआत तो बहुत अच्छी रही, लेकिन अंजाम उससे भी ज्यादा बुरा हुआ। किन्हीं कारणों के चलते गुफा ढह गई और सैकड़ों लोग मारे गए। इसके चलते काम एकदम बाधित हुआ और उसको रोकना पड़ा। बैरॉक की इस लापरवाही के चलते उन्हें दंडित किया गया और उनकी नौकरी भी चली गई। ये सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो डिप्रेशन में ऐसे गए कि उससे बाहर नहीं निकल पाए, और इन्हीं सब के चलते उनकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि जब ये टनल बनकर तैयार हुआ तो उनके सम्मान में कर्नल का शव टनल के पास ही दफना दिया गया, और तो और उनके नाम पर ही इस गुफा का नाम रखा गया। लेकिन इन सब के बाद भी बैरॉक की आत्मा को शांति नहीं मिली, और आज जिस आत्मा को अक्सर लोग इस टनल के इर्द गिर्द देखते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि कर्नल बैरॉक ही है, जिसके चलते लोग इस टनल में अकेले जाने से डरते हैं। ठीक ऐसे दोस्तों, एक और स्टेशन है चित्तूर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मौजूद ये भारतीय स्टेशन भी शापित है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हरि सिंह नाम का एक जवान, जिसकी आत्मा स्टेशन पर भटकती है, इसे वहाँ के सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हरि का भूत साल 2013 के बाद तभी से दिखने लगा जब कुछ रेलवे कर्मचारियों ने हरि से हाथापाई की, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 10वें दिन उसने दम तोड़ दिया
और तभी से लेकर आज तक इंसाफ की तलाश में हरि सिंह भूत बनकर स्टेशन पर भटक रहा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।